प्रहलाद दौड़ के गए, भगवान की गोद में बैठ गए और मेरे प्रभु ने आज प्रहलाद के सिर पे हाथ रखा है। कहने लगे, पुत्र मैंने आने में देरी लगा दी। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आप आने में देरी नहीं लगाते हो, मैंने बुला गया है। क्या मिला? अरे महाराज, आपकी गोद में बैठा हूं और आपने अपना वरस्त मेरे सिर पर रख दिया है। एक बात बताओ नारायण, कभी आपने माता लक्ष्मी को गोद में बिठाकर उनके सिर पे हाथ रखा? आपने कभी ब्राह्मणों को अपनी गोद में बिठाकर क्या उनके सिर पे हाथ रखा? या कभी देवताओं को अपनी गोदी में बिठाकर उनके सिर पे हाथ रखा? ये तीनों आपको परम प्रिय हैं। ना ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमायां यनमेर पितौ शिरसि पद्म कर प्रसाद। तो जो सौभाग्य किसी को नहीं मिला, आज वो मुझे मिल रहा है। मैं आपकी गोद में बैठा हूं और आपने अपना हाथ मेरे सिर पे रख दिया है, तुम्हारा मुझे तो सर्वस्व मिल गया। भगवान बोले, नहीं पुत्र, ये तो ठीक है, लेकिन तू मांग तो क्या चाहता है? प्रहलाद को अपने मरे हुए पिताजी का स्मरण आ गया, नेत्र सजल हो गए और कहा, प्रभु मैं मानता हूं कि इन्होंने अपराध किया और आपके द्वारा उनका वध हो गया। एक कृपा कर दो गोविंद, मेरे पिताजी को मुक्ति प्रदान कर दे, मैं यही चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए और कहा कि पुत्र, पिताजी की मोक्ष की चिंता कर रहा है? अरे बेटा, तेरे जैसा पुत्र, तेरे जैसा बालक जिस परिवार में लेता है ना, उसकी एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ी तर जाती है। त्रिसप्तभी पिता पूत यत साधो हम गृहे जातो भवान में कुल पावना यत साधुस्य गृहे जातो भवान में कुल पावना। तेरे पिताजी को तो मोक्ष मिल गया है, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जिस दिन तेरे जैसे बालक का जन्म हुआ, 21 पीढ़ियां स्वर्ग की अधिकारी बन गई, वैकुंठ का अधिकार उनको प्राप्त हो गया। तू धन्य है पुत्र। भक्ति का आशीर्वाद मेरे प्रभु ने दिया है। हो तेरी भोली सुरतिया सवरिया, हो तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही